हे गाइस, दिस इज शुभम खांदे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शुबेक्स टॉक शो। हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पूरा एक सीरीज ला रहे हैं दोस्तों। हमारी सीरीज का ये तीसरा वाला वीडियो है। हमारा लास्ट वाला वीडियो कस्टम फ्रॉड के बारे में था। एंड अब तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वाले वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम डेटा एंट्री फ्रॉड के बारे में जानेंगे। ये कैसे होता है, कैसे ऑपरेट होता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्ट टाइम में ऑनलाइन वर्क करके, जॉब करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बट कौन सी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों। अपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट कीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको निराशा नहीं होगी। आप सतर्क रहोगे और सुरक्षित रहोगे हमेशा। तो डेटा एंट्री फ्रॉड में कैसे होता है दोस्तों? आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है, वो सोशल मीडिया साइट से हो या फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, गूगल एड से, या आप खुद, आपको जॉब करना है तो आप खुद गूगल पे आप सर्च करते हो ऑनलाइन जॉब हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखती है उसमें कि हम डेटा एंट्री और कैप्चा वर्क से हम ऑनलाइन हम वर्किंग कर सकते हैं। तो आपको तो बहुत आपको खुशी होती है कि 30 से 35 हज़ार तक हम इसमें कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये वर्क है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हो और आपका जो क्वालिफिकेशंस है, सीवी या रिज्यूमे और अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पे आप अपलोड करते हो या उनसे पर्सनली फ़ोन करके या उनका फॉर्म फिल करके आप उसमें उनके ऊपर ये जो उनको ये इंफॉर्मेशन आपकी देते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो। तो कुछ समय बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि आपने हमारे कंपनी में जो अपना रिज्यूमे शेयर किया था तो आप इंटरेस्टेड हो। तो आप बोलते हो यस आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस जॉब। देन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। देन आपको वो कुछ कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे। देन वो बोलते हैं कि आपको हमारी कंपनी के साथ 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करना है। तो आप रेडी हो जाते हो कि ठीक है, ठीक है, एग्रीमेंट तो करेंगे, ठीक है। आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हो वो आप उनको दे देते हो। देन आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। देन आपको वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों। 1-2 हफ्ते तक तो आपका वर्किंग बहुत अच्छा चलता है। देन आपके कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत की वजह से आपका सर्वर और आपका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगा। देन आप कुछ कारणवश उस काम को नहीं कर पाओगे। आप उनसे कांटेक्ट भी करते हो, उनको फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, ईमेल करते हो कि सर मेरे सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, पर उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जैसा भी 1 महीना होता है वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि मिस्टर, आपने हमारे जो कंपनी में जो 1 मंथ का जो वर्किंग था वो आपको सबमिट करना है। बट आप उनसे कहते हो सर मेरा तो सर्वर में प्रॉब्लम था, मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, तो मैं वो जो काम है वो पूरा नहीं कर पाया। तो आप बोलते हो, वो उनसे क्या आपसे कहते हैं कि आपने तो आपका 1 मंथ का तो जो वर्क था ना, आपने तो आप तक कंप्लीट कर देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया अब तक। तो आप रीज़न देते हो, फिर भी वो नहीं सुनते हैं। वो बोलते हैं कि आपने जो हमारे 11 महीने का हमारे कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था उसको आपने ब्रेक किया है, आपने आपका तो काम अधूरा है, तो हमारी कंपनी को तो उससे बहुत लॉस हुआ है। तो आपको हमारी कंपनी पेनल्टी लगवाती है, हायर पेनल्टी लगवाती है आपके ऊपर, जो हमारे कंपनी का जो लॉस हुआ था। आप उनसे बात भी करते हो बट वो नहीं सुनते हैं। ये जो पेनल्टी है आपको फील करनी ही होगी, आपको पेड करनी है। और वो बहुत हायर अमाउंट बोलते हैं, 70-80 हज़ार या 1 लाख तक वो अमाउंट आपसे बोलते हैं। जब आप कहते हो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इतना जॉब ही नहीं करता था, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं आपके पास आया ना। पर वो नहीं सुनते, वो आपको लीगल केस की धमकी देते हैं कि हम आपके अगेंस्ट केस करवाएंगे। हमारे जो वकील है आप उनसे बात कीजिए। देन को 1-2 दिन में उनका वकील का आपको कॉल आता है या उनको मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि मिस्टर डैश डैश आपके ऊपर ये केस हुआ है, आपने जो हमारे क्लाइंट थे ये कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी के, आपने जो अभी तक वो अमाउंट पे नहीं किया है, तो आपको इतने बजे तक आपको अपने फादर के साथ, अपने जो फैमिली या ब्रदर के साथ आपको इधर हाजिरी लगवाना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो बहुत डर जाते हैं।
और इतना पैनिक होने लगते हैं कि घर में नहीं बोलते हैं, अपने कहीं से कहीं ना पैसे का अरेंजमेंट कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। बाद में उनका उस कंपनी का आपको कॉल भी नहीं आएगा और मैसेज कुछ भी नहीं आएगा उस कंपनी का। ऐसा ही फ्रॉड होता है दोस्तों। एक सच्ची कहानी है दोस्तों, जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, हम अवेयर ही नहीं है इसके, इसलिए हम अवेयर हो रहेंगे इसके बाद में। और इन्हें पहचाना कैसे जाए दोस्तों? हमको तो बहुत जेन्युइन लगे ये, पर ये ऑपरेट कैसे होता है, उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। जो भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी कौन सी भी हो, ऐसी बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं दोस्तों जो लोगों के साथ ऐसा स्कैम कर रही है। पहली बात, जो भी डेटा एंट्री और कैप्चा वर्क के आपको 30 से 35 हजार का दावा कर रहे हैं कि हम इतने पेड करेंगे, आपको इतने सैलरी रहेगी आपकी, झूठ बोल रहा है दोस्तों। क्योंकि ये जो वर्क है दोस्तों, इसके लिए कुछ अलग किस्म का स्किल नहीं लगता है दोस्तों। ये तो छोटा बच्चा भी कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर सकता है, और इसके इतने पैसे नहीं देते दोस्तों। पहले बात, हमें सतर्क, हमारे कान खड़े रहने चाहिए कि 30 से 35 हजार बोल रहा है तो झूठ ही है, कंप्लीट झूठ, सफेद झूठ। देन सेकेंड पॉइंट ऐसा है दोस्तों, जो भी कंपनी जो उनके वेबसाइट पे 100% जेन्यून बोल रही है ना, अगेन इट्स अ फ्रॉड कंपनी। थर्ड पॉइंट, जो भी कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर फीस या अपफ्रंट फीस ले रही है, अगेन फ्रॉड, जो आपसे पैसे ही चार्ज कर रही है, वहां नहीं जाना है। देन वो आपको एग्रीमेंट के लिए साइन और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगी और आपका पासपोर्ट फोटो लेंगी, नहीं देना है दोस्तों, अगेन फ्रॉड कंपनी है। देन ऐसा एक सिमिलर मैसेजेस है ना, मेरी सिस्टर नेहा को आया था। उसने मुझे कॉल किया कि शुभम, मुझे व्हाट्सएप पे ये अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं तो अभी घर में ही हूँ, तो मैं ये जॉब करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना चेक करके मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये इसमें डायल ही डेटा एंट्री करना है ना, सिर्फ टाइप ही करना है कंप्यूटर के ऊपर, तो मैं ये कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने प्रॉपर उनकी वेबसाइट पे गया तो मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ें दिखी, जो गूगल ने उनके पहले ही डेंजर्स दिखाई थी। और पहले उनकी साइट पे गया तो उन्होंने कुछ अपने जो पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके कुछ इनकम प्रूफ दिखाए। अभी कौन सी भी कंपनी होगी दोस्तों, वो अपने एम्प्लॉयज़ के इनकम प्रूफ तो नहीं दिखाएगी ना, कि इन्होंने हमें पेड किया वगैरह, हम इनको ऐसा रिक्रूट किया, ऐसा तो ना दिखाएगी। 100% जेन्यून है हम, जेन्यून जो बोल रहे हैं ना, तो समझ लेना दोस्तों कि इट्स अ फ्रॉड कंपनी। और गूगल में मैंने डायरेक्ट ये टाइप किया तो मुझे डेंजर ऐसे, अनसेफ है ये साइट, ऐसे करके मुझे गूगल ने चेतावनी दी। उनके मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देखे दोस्तों, तो उनके टेस्टिमोनियल्स में कुछ नाम नहीं था ऊपर, बस अलग अलग आईडी से उन्होंने खुद ही अपना कंपनी का रिव्यू उन्होंने ही 3-4 आईडी से डाल दिया था। अगेन फ्रॉड। हमें जान लेना चाहिए दोस्तों कि वो बोलते हैं कि ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, अगेन झूठ दोस्तों। आपको सब मैनिपुलेट किया जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, मेरे पास और एक कंपनी आई थी, मैंने व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं देखी थी, जिसका नाम है ओवल सॉल्यूशन। एक ऐसी, मैंने डायरेक्टली डाल लिया कि मैं उसके वेबसाइट पर जाऊंगा, मेरे एक दोस्त को करना था, तो मैंने जैसे ही गया तो मुझे गूगल ने पहले पेज पे ही दिखाई दिया था, ओवल सॉल्यूशन इज अ फ्रॉड कंपनी, इट्स अ फ्रॉड कंपनी, आप इसके झांसे में मत आओ। और बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे लोगों ने ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि हम इस स्कैम में कैसे पड़ गए थे। और ये आपसे गवर्नमेंट का नाम लेके आपसे झूठ बोलेंगे कि गवर्नमेंट का भी हमारी कंपनी को सपोर्ट है, और अगेन आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेट अफेयर्स और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उनके वेबसाइट पे आपको लोगो दिखेगा गवर्नमेंट का। अगेन वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आपका ट्रस्ट गेन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट का नाम लिया तो हमको ट्रस्ट होता है कि यार गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट है, तो वो अगेन आपसे स्कैम करवाना चाहते हैं। तो हम इससे बचे कैसे दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा हम सतर्क रहें और इंफॉर्मेशंस को गेन करें कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको इससे यूज़ करना चाहिए कि हाँ ये पार्ट है ना, इनकम ज़्यादा दिखा रहा है तो ये अगेन झूठ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें 4-5 जो पॉइंट्स हैं हमने अभी देखे। और एक हम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो गूगल एड्स लगा के हमें मैनिपुलेट करते हैं, जो भी मैं गूगल का एल्गोरिदम आपको बताऊंगा,
क्या है गूगल का एल्गोरिदम? जो भी कंपनीज है वो गूगल को कुछ पैसे पेड करती है उनके जो जो चैनल वेबसाइट है वो आगे दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए गूगल को पेड करती है। जो भी वेबसाइट पे एडी एडी एड्स एड्स वो नीचे हरे हरे जो वर्ड फंड में लिखा होता है, अगेन फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी है वो अपने प्रमोशन के लिए, वो अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, और ये डायरेक्टली और अनऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को रैंक करवा रही है, तो उनको लोगों का तो लूटना ही है। एक्चुअली में कंपनी है वो भी किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े वो डॉट इन, जो भी वेबसाइट डॉट इन से स्टार्ट मतलब एंड होता है उसका, तो समझ लेना दोस्तों ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और लंबे लंबे नाम होते हैं उनके, क्या पता क्या होते हैं, तो लंबे लंबे नाम होते हैं दोस्तों। और मैंने जो वेबसाइट देखी थी उसमें तो बहुत सारे, ये तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं दोस्तों और हमको जॉब दे रही है। इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक निकाले हैं मैंने मैंने जैसे ही उस वेबसाइट में गया मैंने समझ लिया यार ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है। ऐसे ऐसे बुद्धू बनाते हैं। तो दोस्तों जो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अवेयर नहीं, बिल्कुल ही अवेयर नहीं है, जॉब तो करना है उनको। और ऐसे कई लोग हैं जो इसमें फंस गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, पैनिक है हो रहे हैं कि हम घर वाले हमको क्या बोलेंगे कि ये कमा तो नहीं रहा है और हमने हमारा इतना नुकसान कर दिया, पेड कर दिया पैसे। तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो प्रॉपर आप पुलिस स्टेशन जाइए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे पुलिस से भी डरते हैं, वो हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। पुलिस हेल्प करती है दोस्तों, और आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडर इंडियन पिनल कोड सेशन 406 और 420। हम कंपनी के ऊपर फाइन कर सकते हैं अगर वो कंपनी रही तो। पहले तो यही सवाल है कि वो कंपनी है क्या, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, ये तो फेक, तो कोई भी बना सकता है, ऑफिस का कुछ फोटो लगा सकता है वगैरह वगैरह, मैनिपुलेशन की काम करते हैं ये। तो आपको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, बोथ द पार्टी के साथ एग्रीमेंट होता है। आपने जो फोटो और ये साइन शेयर किया था ना, उसको ही आपने आपको घुमाने के लिए उन्होंने आपके एग्रीमेंट के फोटो पर लगा दिया। नोटराइजेशन एक तरीका होता है एग्रीमेंट करने का, इसमें बोथ द पार्टी होती है। आपके अगेंस्ट एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है बस उनसे, और आपको मतलब उनसे आपको काम करवाना ही नहीं है। वो जो काम करवा रहे हैं ना आपसे, उनका उद्देश्य काम करवाना नहीं है, बस आपको किसी तरह से आपको झांसे में फंसा के आपसे जेब से पैसे निकलवाना, ये उनका उद्देश्य है। और आप जेन्यूननेस से आप जॉब भी करना चाहते हो तो प्रॉपर ऐसी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट, जेन्यून वेबसाइट भी है जो रिकमेंडेड है। आप प्रॉपर उसका स्टडी करके आप उसमें आप अपना अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड क्वालिफिकेशन आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अवेयरनेस से रिलेटेड एक बहुत वीडियो थी दोस्तों। आपने तो अभी ये वीडियो देख लिया, आपके साथ तो ऐसा ही फ्रॉड होगा नहीं, बट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक अवेयर नहीं है, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए दोस्तों। आपका सिर्फ एक शेयर उनको ये बड़ी जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है उसमें पड़ने से उनको बचा सकता है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपकी जो ऑनलाइन आप जॉब भी करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।